हूं मेराज अहमद सिद्दीकी, हमारे साथ हैं कैमरामैन चंद्रशेखर सिंह। आज हम सिवान जिले के उस चिकित्सक से आपको प्रत्यक्ष रूप से रूबरू करा रहा हूं जो जिला सिवान के विश्वसनीय चिकित्सकों में इनका नाम आता है। ये हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा, जिनका नाम सुनते ही लोगों को काफ़ी भरोसा और विश्वास होता है। और हम बदलते हुए मौसम में डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जी से जानना चाहेंगे कि मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दी का मौसम अपने शबाब पर है, ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को परेशान कर सकती हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद। और ये अभी जो मौसम बदल रहा है बहुत तेज़ी से, जिसमें टेम्परेचर काफ़ी गिर रहा है, और ये मौसम खास करके डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव और कार्डियक मरीजों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। इसमें बचाव ही मेन का चीज़ हो सकता है, जिससे बचा करके मरीजों को लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठंड के चलते ब्लड प्रेशर नॉर्मल आदमी का बढ़ जाता है, जिसका है तो उसका तो और शूटअप कर जाता है। तो उसके लिए है कि रेगुलर मेडिसिन लिया जाए और ठंड से बचा जाए। ठंड से बचने के लिए कि कम से कम घर से बाहर निकले। आजकल कोविड का भी प्रकोप बढ़ रहा है, तो उससे भी बचाव के लिए घर से कम निकलना है, बिना ज़रूरत के घर से बाहर न निकलें। ठंड से बचाव करें, बीपी को कंट्रोल करें, डाइट को कंट्रोल करें। आजकल जाड़े का दिन है इसमें, और बीपी के मरीज को कम से कम नमक तो कम लेना चाहिए। और खाने के मामले में फैट फ्री डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ऐसा लेना चाहिए। डायबिटिक के मरीज हैं उनको भी शुगर कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें भी बचना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो हाइपरटेंशन ज़्यादातर केस में रहता है, तो उसमें भी बचाव के लिए ज़रूरी है कि ठंड से बचें। और डायबिटीज़ के मरीजों को खास करके, क्योंकि साथ में अगर हाइपरटेंशन है तो और ठंड से बचना ज़रूरी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए चूँकि ब्लड वेसल अगर स्पाज्म होता है, कंट्रैक्ट करता है, तो उसमें पैरों में सुनापन आ सकता है। जैसे इवन कि पैर ब्लैक हो सकता है, सेंसेशन कम हो सकता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि ठंड से बचें, ग्लव्स पहने, मोजा पहने, सॉक्स पहने और ठंड में ना जाएं। और दवा रेगुलर, ब्लड प्रेशर और शुगर का दवा रेगुलर लेते रहें। डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और जिस तरह से कोविड-19 का कहर जारी है, ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को सचेत और जागरूक रहने की आवश्यकता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहे, हेल्थ और हाइजीन पर बैड इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जी ने बतलाया कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज यानी शुगर के, इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको इस मौसम में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बढ़ते हुए सर्दी के इस आलम में, इस मौसम में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की समस्या क्यों आती है, इसके पीछे कारण क्या है सर? मेन कारण होता है कि जाड़े में क्या होता है कि खून की नली सिकुड़ती है, और जैसे भासोस्पाज्म कहते हैं, तो खून की नली सिकुड़ी तो बीपी शूटअप कर जाएगा। ये मेन कारण होता है। इसलिए सर्दियों में खास करके ठंड से बचना चाहिए डायबिटीज़ के मरीज को। और हार्ट के मरीजों को, हार्ट के मरीज को चूँकि हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाता है, तो उस स्थिति में या बीपी हाई हो जाएगा तो भी कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में बचना होगा ठंड से, क्योंकि भासोस्पाज्म होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है और ये ब्रेन हेमरेज हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से। इसके बचाव के लिए ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। जब जिला सिवान के तमाम सुविख्यात चिकित्सक ट्रीटमेंट में कहीं न कहीं जवाब दे देते हैं, तो अक्सर ये सर्वेक्षण में रिपोर्ट सामने आती रहती है कि डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा के पास जाएं, उनके पास योग्यता है, जो सलाहियत है और इस क्षेत्र में जो अपार अनुभव रखते हैं, इसका सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से मरीजों का जान बचाने में सफल हो जाएंगे। दैनिक जीवनचर्या में अपने रूटीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और आधुनिक जीवन शैली, जो न्यू लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर, जीवन शैली का बदलाव, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आज के समय में इतना ब्लड प्रेशर जो हो रहा है, शुगर हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो रही है, उसका मेन कारण है लाइफ स्टाइल। हम इतने तनाव में रहते हैं, हमेशा लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उसको फुलफिल करने के लिए नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होता है।
बीमारियां पैदा होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, हार्ट की बीमारी होती है। तो मेन कारण है कि लाइफ स्टाइल, लोगों का कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। आजकल के मैक्सिमम लोग का है कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, बस जैसे तैसे जी रहे हैं। न खाने का टाइम है, न काम करने का टाइम है, न उठने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न एक्सरसाइज। तो बहुत लोग आजकल थोड़ा बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं ज़रूर, लेकिन उतना नहीं हो जितना होना चाहिए। तो उसके लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर काम करना, और सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बिना नहीं एक्सरसाइज करने से बीमारियां बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। लाइफ स्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं, मैक्सिमम लोग ना 80% पेशेंट हम लोग पास जो मरीज आते हैं 10 to 20% ऑर्गेनिक बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी है। 80% 70 to 80% पेशेंट हैं जो कि मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जो तनाव में हमेशा रहते हैं, ना खुश रहते हैं। कोई ना कोई कमी है, आर्थिक कमी है, सामाजिक प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, पारिवारिक कलह है। तो उस स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें समय पर सोना, उठना, एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, समय पर खाना पीना, ये बहुत ज़रूरी है। ये थे डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जी, जो हमारे विशेष सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव से हमारे व्यूअर्स को लाभान्वित कर रहे थे। और आशा करते हैं कि डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जी के द्वारा दिए गए बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझावों से आम जनमानस में नई जागृति पैदा होगी और स्वास्थ्य को लेकर के लोग अधिक से अधिक अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। इसी कामना के साथ हम न्यूज 360 के माध्यम से अपने व्यूअर्स को यह बतलाना चाहेंगे कि डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा की जो सुपुत्री हैं वो यहाँ एक चर्म रोग विशेषज्ञ के रूप में, स्किन डिजीज स्पेशलिस्ट के रूप में अभी आई हैं। और यहाँ सिवान जिला के लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खुशखबरी है कि जो लोग स्किन डिजीज से परेशान है वो डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा के क्लिनिक में आकर के अपने समस्या को रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जी प्रातः काल में भगवान का स्मरण करते हुए, पूजा प्रार्थना करते हुए किस प्रार्थना से सुबह की शुरुआत करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? जी सर। देखिए, मरीज आते हैं बहुत सारी बीमारियां लेकर के, तकलीफ में आते हैं। दवा तो हम देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दवा के साथ दुआ भी दी जाती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करने के पहले सुबह का प्रार्थना करते हैं कि दवा तो हम दे रहे हैं, लेकिन ठीक क्योर तो भगवान ही करते हैं। मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, हम तो प्रयास करते हैं कि मरीज ठीक हो जाए, लेकिन साथ साथ ये दुआ भी मांगते हैं कि हमारे मरीज, हे प्रभु हमारे मरीज ठीक करें। इसके लिए एक प्रार्थना शुरू होती है, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है मरीज देखने का। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनके माताजी और पिताजी का तस्वीर यहाँ लगा हुआ है। और अपने माता पिताजी का चेहरे के दीदार करने के बाद, दर्शन करने के बाद प्रतिदिन शुभ प्रातः काल में प्रार्थना से अपने प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस जरूर होता है। जब प्रार्थना करते हैं तो सुबह से शाम तक शांति से काम होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम, आज तक भगवान की कृपा रही कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दिन 30-32 साल प्रैक्टिस करते हो गया, तो भगवान की कृपा है कि सब होता है। हम भी प्रयास करते हैं कि किसी को टॉर्चर ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, प्रयास करते हैं। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है और उसका इफेक्ट हमको देखने को डेली मिलता है, डेली। अब तो आप सर सिवान जिले के काफ़ी लोकप्रिय चिकित्सक हैं और आपकी ख्याति सिर्फ सिवान ही में नहीं है बल्कि अन्य जगहों पर भी है। और बहुत सारे मरीजों को आपने ट्रीटमेंट करके उनको जीवन की रक्षा आपने किया है भगवान का नाम लेकर के और अपने कर्म से। क्या आपके माता पिता की हार्दिक अभिलाषा थी कि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएं और दीन दुखियों का सेवा करें? जरूर। हम 6 भाई थे, तो पिताजी का यही प्रयास रहा कि 6 बच्चे हमारे अच्छे पढ़ लिख जाएं। और भगवान की कृपा भी हुई, 6 भाई हम लोग हुए। और उनका एक मन था कि एक बेटा डॉक्टर हो, 2 उनके 3 बेटे इंजीनियर हुए, एक बेटे एडवोकेट हैं अरुण कुमार सिन्हा जो सिवान के लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं, और 6th MBA करके वो भी उच्च पद से रिटायर करके अब काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा अध्यात्म का। बाबूजी बहुत ही आध्यात्मिक थे, भगवान पर उनका अटूट विश्वास था। हमेशा मतलब वो
जो चाहे वो हुआ। कमी में जरूर है, लेकिन कभी कमी महसूस नहीं हुआ। भगवान पर उतना उनको अटूट विश्वास था। यही सिवान के हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर होकर रिटायर किए थे। अच्छा, सिवान प्रधान डाकघर से। हाँ, 1976 में। तो 6 बेटा उनके सभी सफल हुए अपने अपने क्षेत्र में। और ये भगवान की कृपा रही और बाबूजी का आशीर्वाद रहा। जो हम सिवान भी आए अपने माता पिता के लिए। और उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरे जो सुपुत्र हैं वो शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, समाज का सेवा करें, गांव का नाम रोशन करें और अपने कर्म से समाज को दिशा दे, लाभान्वित करें। सर, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।